वो इतना चीखा, इतना चिल्लाया कि हर हालत में यीशु तक आवाज पहुंच जाए। इसका ये मतलब नहीं हमेशा चीखना चिल्लाना है दुआ में, मैं ये नहीं कह रहा, पर एक पैशन था उसकी दुआ में, एक जज्बा था उसकी दुआ में। उसकी दुआ में एक इच्छा थी कि आज तो हर हालत में यीशु मेरी ओर मुड़ना चाहिए। मुझे आज एक आशा है, कल ये आशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि कल यीशु इस रास्ते पे नहीं होगा। कल शायद आप जूम मीटिंग में नहीं जुड़ पाएंगे, कल शायद आपके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं होगा, कल शायद ये पासवान आपसे दूर हो चुका होगा, कल शायद आप विश्वास को खो चुके होंगे। आज एक आशा है, आज पुकारना है, प्रभु आज मुझे आशा है, आज मेरे जीवन में छुटकारा होगा, आज मेरे जीवन में चंगाई होगी, आज मेरे जीवन में चमत्कार होगा। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दें, सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय इब्रानी 11 अध्याय 1 वचन। ओके, मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा, मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। ओके, यदि वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, तो विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास नहीं है तो आशा का कुछ फायदा नहीं है, और यदि आशा नहीं है तो विश्वास नहीं है। विश्वास और आशा एक साथ साथ चलते हैं। विश्वास और आशा एक साथ साथ चलते हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। यदि आपके जीवन में आशा नहीं है, तो मैं कई बार आपको ये बात समझाया हूं, आज भी मैं चाहता था कि सब जुड़ जाएं, उसके बाद ही मैं इस वचन को प्रचार करूं। हर दिन जब आप जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, हर संडे जब आप चर्च में जाते हैं, हर दिन जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में आशा का होना बहुत जरूरी है। बिना आशा के हमारी प्रार्थनाओं का कोई मतलब नहीं है। ओके ओके, सो मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आपके जीवन के बारे में कुछ चीजें होंगी जो आज आपके जीवन को डिस्टर्ब करती होंगी। आप एक अच्छे भविष्य की आशा रखना जरूरी है। चीजें कितनी भी विरोधात्मक हो, लेकिन आपको आशा रखना है, मैं जरूर चंगाई पा जाऊंगा, मैं जरूर छुटकारा पाऊंगा, एक दिन जरूर परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे। अभी मैं गवाही सुन रहा था, कुछ समय पहले एक गवाही में सुना। एक एक भाई अपने एक दोस्त के लिए दुआ करते थे। हाई स्कूल के स्टूडेंट थे वो दोनों, अपने दोस्त के लिए दुआ करते थे कि वो उद्धार पा जाए। वो बोलते बहुत साल मैंने दुआ किया, उसके बाद वो कहीं और चला गया, मैं कहीं और चला गया, और मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कहते फिर एक दिन मैं चर्च में प्रचार कर रहा था, वो भाई पासवान है, प्रभु के सेवक हैं। कहते मैं एक दिन चर्च में प्रचार कर रहा था, उसी चर्च में वो, उसकी पत्नी और उसके बच्चे आए हैं, और उस चर्च में उस दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। आमीन। ओके, सो यदि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हमारे जीवन में से आशा को खत्म मत होने दे। यदि हमारे जीवन से आशा खत्म हो जाती है, हमारे अंदर विश्वास खत्म हो जाएगा, और हम विश्वास को इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। आमीन। जब आप जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम संडे चर्च में भी दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस समय कभी कभी हमें एक ही चीज की और ध्यान होता है कि परमेश्वर मुझे छुएंगे,
कुछ अनुभव होगा। इसी बात पे सिर्फ मसीह जीवन वही नहीं है, मसीह जीवन है आज आपके जीवन के लिए प्रार्थना हुआ प्रभु आपकी आर्थिक समस्या को दूर करे। हो सकता है 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 6 महीने में। अब देखो आपके आर्थिक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। स्पर्श चाहिए, नहीं तो कोई दर्शन चाहिए, नहीं तो कुछ होना चाहिए उसी समय, ऐसा नहीं है। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में प्रभु जवाब देने का मतलब नहीं है प्रभु हमें छुएंगे। प्रभु जवाब देने का मतलब जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उत्तर देंगे। एग्जाम्पल, कल हमने प्रार्थना किया प्रभु खुदावंद ओके, हमने प्रार्थना किया प्रभु कोई बीमार है तो उसकी बीमारी चंगी हो जाए। हमने प्रार्थना किया कि बीमारी चंगी हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रार्थना किया और प्रभु छुएंगे किसी को। प्रभु छुए या ना छुए, लेकिन जो प्रार्थना किया हमें आशा करना चाहिए कि उस प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। आमीन। आपको प्रार्थना करना चाहिए, जो कल हमने प्रार्थना किया, जो परसों हमने प्रार्थना किया, जो आप अपने घरों में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा। कई बार हमारी प्रार्थनाओं में हमें स्वयं आशा नहीं होती, फिर भी हम बुड़बुड़ाते रहते हैं, प्रार्थनाओं में बुड़बुड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, परमेश्वर का नाम टट्टे में उड़ाया जाना नहीं चाहिए। जब आप बिना किसी आशा के प्रार्थना करते हैं, बिना कुछ पाने की चाहत में प्रार्थना करते हैं या मीटिंग में जुड़ते हैं, पहली बात आप कुछ नहीं पाएंगे, दूसरी बात एक तरह से हम परमेश्वर का निरादर भी करते हैं। हमें तो इसलिए हमें जरूर एक आशा होना चाहिए। ओके, कईयों को ऐसा लगता होगा शायद जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु को पता है हमारी जरूरतों का। कई लोग शायद ऐसा सोचेंगे मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु को पता है प्रभु आपको मुझे क्या चाहिए, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा कर, है ना। कभी कभी हम ऐसा शायद सोचते होंगे, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा कर। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। आपको आपके जीवन के बारे में जो आपका प्रार्थना विषय है उसको स्पष्टता से परमेश्वर को बताना जरूरी होता है। परमेश्वर ये जानना चाहते हैं आपके जीवन में क्या आशा है आपके पास। मीटिंग में जुड़ते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप एक आशा के साथ ही जाना है। मुझे आशा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मुझे आशा है आज मैं मीटिंग में जुड़ूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे आशा है आज मैं मीटिंग में जुड़ूंगा और मेरे जीवन में इन दिनों में कुछ नए रास्ते खुल जाएंगे। मुझे आशा है आज मैं मीटिंग में जुड़ूंगा और मेरे परिवार में जो बंधन है वो बंधन टूट जाएगा। कभी कभी परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाएं भी वेर हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपके जीवन में आशा नहीं होती। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, विश्वास बिना आशा के है ही नहीं। ओके, बाइबल के अंदर बर्तमई का कहानी हम सब जानते हैं। अंधा बर्तमई बहुत चिल्ला रहा था। जब अंधा बर्तमई जब यीशु यरीहो के रास्ते से होकर जा रहे थे, अंधे बर्तमई ने क्या किया? वचन में लिखा है उसने पुकारा, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। कईयों की प्रार्थना यही खत्म हो जाती है ना। कईयों की प्रार्थना यही खत्म हो जाती है, प्रभु हम पे दया करे, प्रभु हम पे दया करे, प्रभु हमारे घराने पे दया करे, प्रभु हमारे बच्चों पे दया करे, प्रभु ये दया करे, दया करे, दया करे, बस खत्म प्रार्थना। क्या अंधे बर्तमई ने वहीं पे प्रार्थना खत्म किया? नहीं, अंधा बर्तमई तब तक पुकारता रहा जब तक यीशु उसको पकड़ के जवाब ना दे। आमीन। उसको आशा थी मैं इतनी जोर से चिल्लाऊंगा कि यीशु मेरी ओर मुड़ के आएंगे।
कई बार प्रार्थना करने के समय आपके जीवन में यह भी आशा नहीं होती कि यीशु मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। आमीन। उसको बड़ी भीड़ में भी पता था, यीशु के पीछे 5-5 हजार की भीड़ होती थी, पर अंधे बरतिमाई को पता था 5,000 की भीड़ हो चाहे 10,000 की भीड़ हो, मैं पुकारूंगा और यीशु सुनेंगे। उसको आशा थी यीशु सुनेंगे। कल्पना करें, क्या 10,000 की भीड़ में आप यीशु को पुकार सकते हैं? किसी को पुकार सकते हैं? क्या 5,000 की भीड़ में आप किसी को पुकार सकते हैं? इसका मतलब हम इतने साल से चर्च में जा रहे हैं, लेकिन हम इतने भी काबिल नहीं कि बरतिमाई के जैसे प्रार्थना कर सके। सब कुछ आशा से होता है। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। उदाहरण बोलता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु, प्रभु इनके जीवन से बीमारी चली जाए, प्रभु इनके जीवन से बीमारी चली जाए, प्रभु इनके जीवन से बीमारी चली जाए, प्रभु इनके जीवन से बीमारी चली जाए। ओके, मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूं। कहां से शब्द आ रहे हैं? मुंह से। आमीन। लेकिन ये पर्दे के पीछे, ओके, ये पर्दा है जो स्किन है, जो बाहरी शरीर है, इसके पीछे जो दिमाग है, अंदर दिमाग है, उसमें कुछ चल रहा होता है। उसमें चल रहा होता है। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, यीशु ये चंगे हो जाए, मुंह से शब्द आ रहे हैं, यीशु ये चंगे हो जाए, मन में आशा है, हाँ चंगे हो जाएंगे, आमीन, चंगे हो जाएंगे। यदि मन में आशा नहीं होगी, मेरे मन में विचार नहीं है कि ये चंगे हो जाएंगे, मैं बोलता रहूंगा प्रभु चंगे हो जाए, प्रभु चंगे हो जाए, प्रभु चंगे हो जाए, प्रभु ये चंगे हो जाए, बोलता रहूंगा, क्या चंगाई होगा? सड़कों पे घूमने वाला एक जो जानवर है ना, ऐसे बोलते रहना तो उसी के बराबर है, जिसको कोई सुनता नहीं है। आमीन। परमेश्वर केवल आपके मुंह को नहीं सुनते, परमेश्वर आपके मन को पहचानते हैं। परमेश्वर आपके विचारों में क्या चल रहा है पहचानते हैं। आपके विचारों में होना चाहिए, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये काम मुझे आशा है ये हो जाएगा। हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट यही है, हमारे जीवन में आशा नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा प्राण, शरीर, आत्मा मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आना, मिलकर प्रार्थना करना। हमारा सिर्फ प्राण यहां पर होता है कभी कभी जूम मीटिंग में, हमारा आत्मा कहां है पता नहीं, शरीर नींद में है पता नहीं। इसलिए बहुत बार हमारे जीवन में कुछ होता नहीं है, और इसलिए बहुत बार हमें दुख भी नहीं होता। हमें दुख भी नहीं होता, प्रभु आज मैं मीटिंग में बैठा, कुछ हुआ ही नहीं। दुख क्यों होगा? कुछ उम्मीद ही नहीं थी। कुछ उम्मीद होती तो दुख होता। आज उम्मीद होती, प्रभु आज मैं जाऊंगी, यीशु को छूऊंगी। हमें उम्मीद होती, यीशु को छूना है मुझे, कितना भी बड़ा भीड़ होगा यीशु को जाके छूना है, कितने लोग होंगे मुझे यीशु तक पहुंचना है, यीशु के वस्त्र को छूना। एक उम्मीद थी, यदि उसको छू नहीं पाती तो उसको निराशा होती। अब कई लोग जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, जूम मीटिंग में जुड़ने के बाद कुछ भी हो नहीं रहा उनके जीवन में, फिर भी उनके जीवन में कोई दुख नहीं हो रहा उनको, क्या मीटिंग में जुड़ रहे हैं और कोई आशीष नहीं आ रहा, क्योंकि उनके जीवन में कोई आशा के साथ वो जुड़ते नहीं। शामा रीबा राबा राबा रीबा ना शुद्धरे। प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में काम करता है। प्रभु ने अपने सेवक को नियुक्त किया है कि फल लेकर आए, और वो फल आपके जीवनों में दिखेगा। आमीन। प्रभु ने मुझे नियुक्त किया कि फल आपके जीवन में फल आ जाए। मेरा फल आप है। आपके जीवन में चंगाई आ जाए, आपके जीवन में चमत्कार आ जाए, आपके जीवन में छुटकारा आ जाए। आमीन। तो परमेश्वर ने नियुक्त किया, परमेश्वर वो काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। लेकिन अंधे बरतिमाई के समान कुछ लोग दया 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 मांगकर चुप हो जाते हैं। यह भी विश्वास नहीं होता कि यीशु ने सुना या नहीं सुना। पर अंधा बरतिमाई ने शुरुआत कहां से किया? सबसे पहले, ये यीशु नासरी मुझ पर दया कर, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, यीशु नासरी मुझ पर दया कर।
एक्चुअली बर्तमई कह रहा था, यीशु नासरी मेरी और मुड़ के देख, यीशु नासरी मेरी और मुड़ के देख। सिस्टर मंजू सिस्टर, कहना है यीशु को, यीशु नासरी मेरी और मुड़ के देख, यीशु नासरी मैं भी इसी रास्ते पे हूँ, यीशु नासरी मैं भी आपके आपके मार्ग में हूँ। प्रभु यीशु नासरी, बबीता बहन बोलना है, यीशु नासरी मैं आपके रास्ते पे हूँ, मेरी और मुड़ के देख। प्रभु यीशु मेरी और मुड़ के देख। प्रभु तेरे साथ बहुत भीड़ है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, तेरे वो डिसाइपल हैं जो तेरी आज्ञा मानते हैं, पर मुझे भी तेरी जरूरत है, मेरी और मुड़ के देख। आशा नहीं है ना तो पैशन भी नहीं है, आशा नहीं है तो जज्बा भी नहीं आता, अंदर से आवाज नहीं निकलती। इसीलिए कैसे दुआ होती है, प्रभु यीशु मुझ पर दया करे, प्रभु अनुग्रह करे। बर्तमई ने ऐसे दुआ किया नहीं, अंधे बर्तमई ने ऐसे दुआ नहीं किया। वो इतना चीखा, इतना चिल्लाया कि हर हालत में यीशु तक आवाज पहुंच जाए। इसका ये मतलब नहीं हमेशा चीखना चिल्लाना है दुआ में, मैं ये नहीं कह रहा, पर एक पैशन था उसकी दुआ में, एक जज्बा था उसकी दुआ में, उसकी दुआ में एक इच्छा थी कि आज तो हर हालत में यीशु मेरी ओर मुड़ना चाहिए। मुझे आज एक आशा है, कल ये आशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि कल यीशु इस रास्ते पे नहीं होगा। कल शायद आप जूम मीटिंग में नहीं जुड़ पाएंगे, कल शायद आपके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं होगा, कल शायद ये पासवान आपसे दूर हो चुका होगा, कल शायद आप विश्वास को खो चुके होंगे। आज एक आशा है, आज पुकारना है, प्रभु आज मुझे आशा है, आज मेरे जीवन में छुटकारा होगा, आज मेरे जीवन में चंगाई होगी, आज मेरे जीवन में चमत्कार होगा। समझ पा रहे हैं? ओके, आशा के साथ हमेशा प्रभु के पास आना, एक आशा के साथ आना। तो बर्तमई ने पुकारा और यीशु ने मुड़ के कहा, वो यीशु की ओर बढ़ा। कैसे? उसको आशा थी कि अब मैं दोबारा भीख नहीं मांगूंगा। पहले उसको आशा थी कि यीशु मेरी ओर मुड़ेंगे। आमीन, आमीन। ओके, अभी जब मैं दुआ करता हूं, पहले मुझे आशा होती है कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुएंगे। फर्स्ट होप व्हेन आई प्रे फॉर यू, जब मैं आपके लिए दुआ करता हूं, सबसे पहले मेरी आशा होती है कि आज जब दुआ हो रही है प्रभु इनको छुएंगे। दूसरी आशा ये होती है कि जब दुआ हो रही है इनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन। तीसरी आशा होती है मैं बहुत अच्छी गवाहियों को सुनूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके जीवन में एक आशा के साथ आप मीटिंग में जुड़ते हैं? क्या आप एक आशा के साथ चर्च में जाते हैं? मैं बोलता हूं, ओके, बड़े से बड़े पासवान के चर्च में जाने वाले लोग, वो हमारे चर्च में भी आ जाएंगे। जो काम वहां पे हो रहे हैं उनके लिए यहाँ पे भी हो जाएंगे, क्योंकि वो आशा के साथ जा रहे हैं। आमीन। यदि आप आशा के साथ आ जाओगे तो आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। अंधे बर्तमई को यीशु ने देखा और यीशु उसकी ओर मुड़कर आए और यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसको आशा थी कि मैं एक दिन देखने पाऊंगा, यीशु एक दिन इस रास्ते से होकर जाएंगे और मैं यीशु को पुकारूंगा। और जब मैं यीशु को पुकारूंगा, यीशु मेरी सुनेंगे और यीशु मुझसे पूछेंगे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आमीन। क्या इतनी बड़ी आशा आपके जीवन में है? कैसे एक आशा है? आज मैं उपवास, इस फ्राइडे में उपवास रखूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं एक अच्छा प्रचारक बन जाऊं। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं एक अच्छी आराधक बन जाऊं। इस फ्राइडे में उपवास रखूंगा और प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरे बच्चे सुधर जाए। मुझे आशा है इस प्रार्थना के बाद वो बदल जाएंगे। हमें ऐसा एटीट्यूड होगा तो जरूर आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है पता? ओके, ठीक है पास्टर जी, हम रखेंगे, फ्राइडे को उपवास रखेंगे। क्या हो गया? मैंने कहा तो ठीक है पास्टर जी, उपवास है, हम प्रार्थना करेंगे। ओके ठीक है, उपवास है तो बहन जी प्रार्थना करिएगा फास्टिंग में। ओके, जितना समय होगा प्रार्थना में बैठिएगा। ओके पास्टर जी, ठीक है। फिर क्या प्रार्थना करेंगे? कोई उद्देश्य नहीं है फास्टिंग का। क्या उद्देश्य है? वही जो रोज की प्रार्थना है वही प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे नहीं है।
हमारा एक स्पेसिफिक दर्शन होना चाहिए, आशा होनी चाहिए। आमीन। मैं इस दिन उपवास करूंगी और मेरा उपवास का मतलब ये होगा, मेरे उपवास का मकसद ये होगा। आमीन। मैं जब भी दुआओं में बैठता हूँ, परमेश्वर मुझे मकसद देते हैं दुआ का। पर्सनल प्रेयर में जब बैठता हूँ तो परमेश्वर मकसद देते हैं, बिना मकसद के मैं दुआ नहीं करता, और वो मकसद मेरा नहीं होता। आमीन। इम्पार्टेशन होता है, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे कलीसिया दिया है वो दशवांश देने वाला है। मैंने जब उनके लिए प्रार्थना किया, वो इम्पार्टेशन उनके जीवन में भी हुआ, उनकी कलीसियाओं ने भी दिल खोल दिया। आमीन हालेलुया। प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया है। आप जब जूम में जुड़ते हैं, आप एक आशा के साथ जुड़ो, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, प्रभु आपको इम्पार्टेशन देंगे। आमीन। हाँ, जो अब देखो, हमेशा एक उम्मीद यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो यीशु ने पूछा बरतिमाई को, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यदि आज मैं आपसे पूछूंगा, आज आप क्या चाहते हैं, आज आप मीटिंग में जुड़े, आप क्या चाहते हैं, तो सोचना पड़ेगा क्या जवाब देना है। मैं तो जुड़ गया क्योंकि हर रोज मीटिंग होता है, वचन सुनते हैं, दुआ करते हैं। चाहते हैं क्या? ऐसा भी कुछ होता है क्या? लेकिन बर्तमाई ने झट से जवाब दिया। बर्तमाई ने सोचा नहीं, पैसा मांगू या कुछ और मांगू, या आंखें चंगी हो जाए ये मांगू, या ये कहूं कि यीशु जो यहाँ पे दूसरे भिखारी बैठते हैं उनको यहाँ से भगा दे। वो स्पेसिफिक था, मुझे क्या चाहिए, मुझे आंखें चाहिए। झट से उसने जवाब दिया, यीशु मैं चाहता हूं कि मैं देखने पाऊं। प्रभु के प्रिय बेटे बेटियों, यीशु क्या नहीं आ रहे? क्या जूम मीटिंग में जब आप जुड़ रहे हैं यीशु की उपस्थिति नहीं है? क्या जब आप चर्च में जा रहे हैं यीशु की उपस्थिति नहीं है? आपके जीवन में क्यों कुछ नहीं हो रहा? कई बार क्योंकि आपको पता नहीं आपको चाहिए क्या। यीशु मेरे और आपके मुख से सुनना चाहते हैं। यीशु हमेशा पूछते हैं, बेटे तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु ने कईयों के जीवन में पूछा है, कईयों को यीशु ने पूछा। यीशु आपसे पूछते हैं, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं होता। हमें मैं आज आपसे अनुरोध करता हूं, आशा रखो। उदाहरण के तौर पे ओके ओके, किसका एग्जांपल है? ओके, अजीत भाई का एग्जांपल लेते हैं। अजीत भाई के जीवन में काम में कुछ प्रॉब्लम है, तो अजीत भाई का एक आशा हो, प्रभु मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि इसी अगले महीने में मेरे काम में बहुत बड़ा छुटकारा आएगा। हर दिन जब मीटिंग में बैठेंगे, ये आशा से बैठेंगे, प्रभु आज मेरे जीवन में, मीटिंग में जुड़ूंगा जब मैं, आज मेरे जीवन में एक नया रास्ता खुल जाएगा। आज मेरे जीवन में प्रभु काम के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। हर दिन जुड़ेंगे, हर दिन प्रार्थना करेंगे। आमीन। तो काम होगा। अलीशा के पास वो नमान कोड़ी आया, तो उसको उसके उसको क्या चाहिए था? उसको चंगाई चाहिए था, कोड़ से चंगाई चाहिए था। अलीशा ने क्या कहा? 7 बार पानी में डुबकी मार। 7 बार उसने डुबकी क्यों मारी? एक काम के लिए। उसके जीवन में एक चीज चाहिए थी, कोड़ से चंगाई। उसके लिए उसको 7 बार डुबकी मारनी पड़ी। आपका प्रार्थना विषय आज कुछ है, कल कुछ और हो जाता है नहीं? हमें पता नहीं कल क्या विषय के लिए प्रार्थना किया, आज क्या विषय के लिए प्रार्थना किया। कुछ लोग ऐसे रूटीन प्रार्थना ऐसा होता है, प्रभु धन्यवाद अच्छे समय के लिए, प्रभु धन्यवाद हमें संभाला, आगे भी हमें संभालना, हमारे बच्चों के ऊपर अपने अनुग्रह को बना के रखना, ओ प्रभु उनको बुरे रास्ते से बचाना, हम सबको अपने लहू में कवर करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यही है प्रार्थना, जिंदगी से जिंदगी भर यही बेसिक प्रार्थना में हम जूझ रहे हैं। और फिर और कोई प्रार्थना नहीं है। और यदि कोई है भी तो आज कर्जा है, तो आज कर्जे के लिए प्रार्थना, प्रभु यीशु हमारा कर्जा उतर जाए। तो क्या हो गया? जिसका कर्जा देना, उसने कहा कोई नहीं, 1 हफ्ते बाद में है, अब 1 हफ्ते बाद दे देना। फिर प्रार्थना भी बंद। अब तो 1 हफ्ते प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, 1 हफ्ते बाद देना है ना। ये नमान कोड़ी एक साथ लगातार 7 बार डुबकी मारा, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे 7 बार उसने कहा मैं 7 बार डुबकी मारूंगा। 7 बार उसने डुबकी मारा। आपकी प्रार्थनाएं हर रोज एक आशा के साथ आए, और जब तक वो आशा पूरी नहीं होती उस आशा में बने रहें, और उसके लिए प्रार्थना करते रहें, उसके लिए उम्मीद करते रहें कि आज इस मीटिंग में मेरे जीवन में ये काम हो जाएगा, आज इस मीटिंग में मेरे जीवन में ये काम हो जाएगा। तब आपके जीवन में काम होगा, मैं आपको बता रहा हूं।
यीशु मसीह भी चाहते हैं आप आशावान बने। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह एक्चुअली हमारे सोच विचार को बदलना चाहते हैं। यदि आज एक आशा के कारण आपके जीवन में बदलाव आया तो कल आप बिना निराश हुए हर एक कमी के लिए आशा रखेंगे। यीशु वही हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। तो आज मेरा आपसे अनुरोध है, जब भी कहीं जाएं प्रेयर मीटिंग में, जब भी जूम मीटिंग में जुड़े, कुछ ना कुछ आशा के साथ जुड़े, तब आपके जीवन में जरूर प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं।